हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंसूरी क्लासेस। मैं यहाँ पर जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन करवा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगी। बिना टाइम वेस्ट करें हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन क्या है? How many bones present in human ear? Not ear, that is ears. My question is human ears. यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं 6, 5, 4, 9. हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए 6। कैसे, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। 3 1 ईयर में, 3 1 ईयर में, ठीक है। तो इस तरह से 6 बोन्स हो गया। और एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ये जो 3 टाइप की बोन्स हैं इसमें इनके नाम पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर इनके नाम मेंशन कर दे रही हूँ, मैलियस, इंकस एंड स्टेपिस। स्टेपिस की बात करें तो ये स्मॉलेस्ट बोन होती है। और यहाँ पर एक स्टेपिडस भी होता है। स्टेपिडस कहाँ पे पाया जाता है? स्टेपिडस भी हमारे ईयर में पाया जाता है और ये स्मॉलेस्ट मसल्स होती है, ठीक है। इस तरह से इसमें एक क्वेश्चन में कई आंसर आपको मिल गए हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, which device is used to measure very low temperature of object? हमारे ऑप्शन है क्रायोमीटर, पायरोमीटर, हाइग्रोमीटर एंड टेकोमीटर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्रायोमीटर। अगर यही क्वेश्चन होता है कि वेरी हाई टेम्परेचर में अगर क्वेश्चन होता तो हमारा आंसर होता पायरोमीटर, ठीक है। Next question is, what is the source of energy in sun and stars? इसमें अगर बात करी जाए तो हमारे ऑप्शन है कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम, न्यूक्लियर फ्यूजन, बोथ एन एंड बी एंड नन ऑफ दिस। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। अगर हम बात करें न्यूक्लियर फ्यूज़न की तो न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है क्या है? ये हाइड्रोजन से ही हाइड्रोजन को कन्वर्ट करता है हीलियम में, लाइक कन्वर्जन। अगर ए और बी देखा जाए दोनों सेम है, तो इस तरह से हमारा जो आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर? हमारी ह्यूमन ईयर की जो सुनने की क्षमता होती है वो कितनी होती है? हमारा आंसर है ऑप्शन बी, 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम ऑफ द डिवाइस विच डायरेक्टली कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, फोटोवोल्टेइक सेल। The next question is, what is the acceleration due to gravity at center of the earth? Options are 1 0 9.a minus 1। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, 0। अगर हम बात करें कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग जी कहते हैं, स्मॉल जी, एंड इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल जी m1 अपॉन m2 अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल जी को हम लोग ग्रेविटेशनल भी कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। The next question is, what is the SI unit of electromagnetic induction? इसका आंसर होगा टेस्ला। कभी कभी इसका अगर टेस्ला नहीं देते हैं तो उस जगह पे क्या लिख देते हैं? वेबर पर मीटर स्क्वायर। कंफ्यूज मत होइएगा, ये आंसर लगा दीजिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज गिवन बाय, द आंसर इज डाल्टन, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Fe has 26 protons in its nucleus. What are the number of electron in Fe2+? जैसा हम जानते हैं एलिमेंट आयरन की बात हो रही, Fe को आयरन बोलते हैं, इसमें प्रोटॉन हमारा हो जाएगा 26। और जहाँ जितने प्रोटॉन, कोई भी एलिमेंट होगा उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही एटॉमिक नंबर होंगे। एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से मेंशन करते हैं, लाइक 26 प्रोटॉन है तो 26 इलेक्ट्रॉन है, तो 26 ही हमारा एटॉमिक नंबर होगा। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे अगर आयरन की बात हो रही होती तो 26 हमारा आंसर आ जाता, लेकिन हमारी बात हो रही है Fe2+ की। इसका मतलब जितनी डिफिशियंसी है उतना 2+ हो जाएगा, यानी Fe में 2 डिफिशियंट, यानी 2 को हम लोग माइनस कर देंगे। तो 26 हमारे पास, ये 26 से माइनस कर देंगे 2, तो 24 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 24 हमारा ऑप्शन में ऑप्शन बी है, दैट वुड बी आंसर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन आइटम ऑफ एन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 17 एंड मास 36
एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस इज। सो ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं, so इसका आंसर हो जाएगा 19। वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारा यहाँ पर 17 दिया है, और मास को हम लोग X से रिप्रेजेंट करेंगे और उसका नंबर 36 दिया हुआ है। और ये भी हम जानते हैं कोई भी एलिमेंट है, अगर जितने उसमें प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन और उतने ही एटॉमिक नंबर। तो इसका मतलब यहाँ पर एटॉमिक नंबर 17 है, तो प्रोटॉन भी 17 होगा और इलेक्ट्रॉन भी 17 होगा। अब हम बात करते हैं, अगर न्यूट्रॉन्स को हम लोग निकालना चाहते हैं तो उसका ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होगा? आई विल राइट हियर न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, मास नंबर हमारा कितना दिया हुआ है? दैट वुड बी 36। ठीक, 36 से हम लोग माइनस कर देंगे एटॉमिक नंबर लाइक 17 को, सो हमारा रिमेन आया 19। सो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 19। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल पे लगातार बनी रहिए। थैंक यू सो मच।